भगवान को भोग लगाने से उम्र बढ़ती है और भगवान को धूप जलाने से अर्थ यानी धन बढ़ता है। स्पष्ट लिखा है इसी में, धूपा अर्थवाप्यते। जो धूप आप भगवान को जलाते हैं इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में धन की वृद्धि होती है धूप से। 8 तरह की धूप होती है, 9 तरह की धूप होती है। अगरबत्तियां मन जलाया करो, इसलिए क्योंकि अगरबत्ती में बांस जल जाता है, उसके नीचे डंठल में बांस। आप कहोगे ये अगरबत्ती बनाने वाले बांस लगाते ही क्यों हैं? वो मटेरियल ऐसा है, वो और किसी लकड़ी पर टिकता ही नहीं है, वो बांस पर ही टिकता है, इसलिए उनको बांस में ही अगरबत्ती बना के तैयार करनी होती है। और बांस को जलाने से वंश वृद्धि रुक जाती है, वंश क्षीण हो जाता है, इसलिए बांस को जलाना कभी भी ठीक नहीं होता। हमारे कर्म कांड में अगरबत्ती का कहीं कोई भी मंत्र नहीं है और धूप का मंत्र है। 16 उपचारों में जो पूजा है उसमें धूप का मंत्र है, अगरबत्ती का मंत्र नहीं, क्योंकि हमारे वेदों में अगरबत्ती जलाने की कहीं कोई बात ही नहीं है। इसलिए वेद में कहीं अगरबत्ती जलाने का मंत्र है ही नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि अगरबत्ती जलाने का विधान नहीं है। इसलिए धूप का मंत्र है, धूप जलाइए उसमें। तो कितना सुंदर लिखा है, धूपाद अर्थमवाप्यते, 16 नंबर का श्लोक है। धूप जलाने से अर्थ बढ़ता है। और एक बड़ी सुंदर सी बात पूछी, कहा गया कि आपने नैवेद्य लगाने की बात कही गई है, तो आप हमें यह बता दें कि नैवेद्य कितना लगावे। कह दिया घर में यदि भगवान की पूजा कर रहे हो तो 1 पौआ 250 ग्राम भोग लगाओ घर में, और प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में आप जा रहे हो तो 1 सेर कम से कम 5 पौआ 1.25 सेर। श्लोक लिखा है, 10 नंबर का श्लोक है। इसमें लिखा है, कहा गया है कि ग्रहीत कुंडभम गेहम मानुषे प्रस्तत मिस्यते देवई प्रशस्त्रियम योग्यम स्वयंभू प्रस्तस्त पंचकम, यानी पंचकम 5 पौआ। देव मंदिर में जाते हो तो 5 पौआ यानी 1.25 सेर, और अपने घर में 1 पौआ 250 ग्राम। एवं पूर्ण फलम, इससे विद्या अधिकम, इससे विद्या प्राप्त होती है, आयुष मिलता है भोग लगाने से। मंदिर में आप जाते हैं, पुजारी प्रसाद चरणोदक देता है, उसको जरूर लीजिएगा। ये नहीं है प्रसाद लेकर के आप फ्रीज पर ले जा करके पटक दें, नहीं। लक्ष्मण से गलती हो गई थी, जिस समय वो बेर चख करके उसने माता सबरी ने दिया, राम जी तो उसको खा गए। लखन के मन में बात आई, ये काली कलूटी और ये भिलनी और हमें जूठा देती है। निगाह बचा करके लखन ने वो बेर पीछे फेंक दिया। सालमली द्वीप में वही द्रोणागिरी पहाड़ पर संजीवनी के रूप में वही बेर प्रकट हो गया और उसने लक्ष्मण के प्राणों को बचाया। गीता कहती है प्रसादम सर्व दुखानाम, यह प्रसाद तो हमेशा हमेशा दुखों का नाश करता है। इसलिए प्रसाद के प्रति हमारी और आपकी पूरी आस्था होनी चाहिए। यहाँ आप कथा सुनने के लिए आते हैं, कितने भी आप जल्दी में हो, कितनी भी बड़ी लाइन लगी हो, यहाँ से जाने के बाद प्रसाद जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि प्रसाद के द्वारा भगवत दोष समाप्त हो जाते हैं। आरती लेने से, आरती करने से भगवत दोष समाप्त हो जाते हैं। इन चीज़ों की बड़ी महिमा है अपने आप में। तो और आगे की बात कही गई है वो ये कि दीपा ज्ञान ममाप्नोति, दिया जलाने से ज्ञान बढ़ता है, विचार बढ़ते हैं। आप देखते हैं, मैं यहाँ कथा में व्यासपीठ पर बैठता हूँ तो सबसे पहले दिया जलाता हूँ। दिया जलाने से 17 नंबर का श्लोक है, दीपा ज्ञान ममाप्नोति, दीप जलाने से ज्ञान बढ़ता है। तांबूलात भोग मापनियात, भगवान को तांबूल चढ़ाने से संसार की भोग सामग्रियां मिलती हैं। तस्मात् स्नादिकम षटकम प्रयत्नेन प्रसादयेत, और यह कोशिश कीजिए स्नान करके भगवान की पूजा करें। और भगवान की जब पूजा पूरी हो जाए तो 2 काम जरूर करें। क्या क्या है? नमस्कारो जपश्चैव, पूजा के बाद में थोड़ा जप करें बैठ करके, और भगवान को नमस्कार जरूर करें, वंदन प्रणाम करें। लिखा है पूजान्ते च तदा कार्यो भोग मोक्षार्थ विनरई, जो अपनी पूजा के बाद भगवान को प्रणाम करते हैं और बैठ करके थोड़ा सा जप करते हैं तो उनको धरती के भोग और मरने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। मंदिर में भी आप जाते हैं तो 2 मिनट के लिए वहां बैठिए,
थोड़ा सा हुआ जप कीजिएगा। यहां पर बड़ा सुंदर विधान है, आरती के बाद नमस्कार और जप दोनों की बात कही है। नमस्कारो जपस्यैव सर्वाभीष्ट प्रदाभो, आपके सभी काम बनेंगे। पूजान्ते, ये पूजा के अंत में, पूजान्ते च सदा कार्यो, पूजा के बाद ये दोनों काम भोग मोक्षांत विन्न रही, व्यक्ति को ये भोग और मोक्ष ये दोनों चीजों को ये देने वाले हैं। कमाल कर दिया। कथा ही अपने आप में